सरकार हमें बोलना नहीं चाहिए, कहीं हो सकता है मेरे बात पर कोई टिप्पणी खड़ा हो जाए, लेकिन जैसे राशन कार्ड अभी चलाए हुए हैं उसमें भी महिला का ही नाम आगे किए हुए हैं। तो पहले तो हमारे सीता जी की मंदिर ऊंचा बनना चाहिए, लेकिन वहाँ कुछ कारणवश अपना राजनीतिज्ञ लोग जो है नेताओं लोग अपना बनाए, लेकिन किसी तरह चलिए राम मंदिर भी बन गया तो जय जयकार हो गया। यहाँ भी लोग ध्यान दे, यहाँ भी बन जाए। यहाँ गाड़ी क्यों देते हैं भगवान? गाड़ी देते हैं क्योंकि मिथिला में उनका ससुराल पड़ता है। हमारा आपका भी जहाँ ससुराल है वहाँ के लोग जो है गाली देते हैं कि नहीं? यहाँ मिथिला में ससुराल है, इस नाते उनको जो है लोग गाली देते हैं। राम जी हो ये पहुनमा हमारा हो ये मिथिला के नाते, सिया जी बहिलिया भैले मो मिथिला के नाते। राम जी हुए पहनवा मोर और मिथिला के नाते इकलौता ये धरती है जहाँ भगवान राम को भी गाली से नवाजा जाता है, या कहिए तो गाली से बुलाया जाता है। अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा तो हो रहा है, लेकिन सीता के इस जन्मस्थली पुनौरा धाम को कोई याद नहीं कर रहा है। आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे माँ सीता की जन्मस्थली पुनौरा धाम को। तो चलिए इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। ये पुनौरा धाम है। कहते हैं कि माँ जानकी यानी माँ सीता का जन्म यही हुआ था। इस भव्य मंदिर के ठीक पीछे एक जो है बड़ा सा तालाब है। कहते हैं कि वहीं राजा जनक ने हल चलाया था और उस हल में एक घड़ा टकराया था। उस घड़ा से माँ जानकी यानी माँ सीता प्रकट हुई थी। राजा जनक ने अपने ही नाम पर पहली बार माता सीता का नाम जानकी रखा था। और ये देखिए पीछे लिखा माँ जानकी जन्मस्थली पुनौरा धाम। तो चलिए आज मंदिर के अंदर भी आपको ले चलते हैं, दिखाते हैं क्या है अंदर। दो राम जी दो सीता जी हैं। आपके दाहिने में लक्ष्मण जी उर्मिला जी हैं, बाएं में भरत जी मांडवी जी हैं, नीचे शालिग्राम हनुमान जी हैं। ये उस समय पुण्यारण्य वन जंगल था। पुण्य यानी होता है पुण्य, आरण्य मीन्स होता है जंगल वन, यानी पुण्य का यह वन जंगल माना जाता था। विष्णु पुराण के अनुसार 88,000 साधु संतों ने उनके साथ जो है हल चलाने के लिए पीछे पीछे चले। बाजार मार्केट में सीतामढ़ी में एक मंदिर है जानकी स्थान के नाम से, जहाँ पर उन्होंने 88,000 लोगों को रुकने के लिए कैंप गिराए, घास फूस के घर बनाए, जिसको हम लोग मिथिला में मड़ई बोलते हैं। तो वहाँ पर 88,000 लोगों को रुकने का जगह बनाए। और यहाँ से 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर एक हलेश्वर स्थान है। अभी उसका हलेश्वर स्थान नाम है, पूर्व नाम उसका बैरिया था, क्योंकि बैर का जंगल वहाँ ज़्यादा था। वहाँ पर जाकर उन्होंने हलेष्टि यज्ञ किए। हल चलाने से पहले हलेष्टि यज्ञ किए और महादेव जी की शिवलिंग स्थापना करके वहीं से हल चलाना शुरू किए। हल चलाते हुए जब यहाँ आए तो घाड़ा जो रावण के द्वारा गाड़ा गया था, वो हल से टकराने पर जब फूटा तो उसमें से अष्ट सखी 8 लड़की के रूप में सिंहासन सहित पैदा ली। अष्ट सखी के रूप में माता सीता निकली, जिसमें वह स्तुति जो बताए हैं, भय प्रगट कुमारी भूमि विदारी भय हितकारी, ये स्तुति करने पर उसमें से 7 विलुप्त हो गई, धरती में दब गई और मध्य भाग की बालिका बच्ची रूप में रोने लगी। राजा जनक जी उसे गोद उठाकर और पौंड्रिक ऋषि के गोद में डाल दिए कि सरकार ये भूमि हम दान दिए हुए आपको, यहाँ जो कुछ मिला ये आपका हुआ। पौंड्रिक ऋषि बताए कि इसका पालन पोषण हम नहीं कर पाएंगे, कर भी लेंगे तो कलंकित हो जाएंगे। आप इसे राजा हैं, आपका असहाय को मदद करना काम है, इसको पुत्री के रूप में आप स्वीकार कीजिए। और जनक जी के गोद में जनक पुत्री जानकी नाम रख करके डाल दिए। उस समय से वर्षा होने लगा, देवता लोग फूलों का वर्षा करने लगे। धर्मशास्त्र के अनुसार बच्चा बच्ची जब जन्म लेता है तो 6 दिन पर उसका छठी मनाया जाता है और नामाकरण भी उसी रोज़ होता है। तो वहाँ पर उन्होंने छठी मनाए और छठी के रोज़ ही नामाकरण किए। नामाकरण में नाम उनका वहाँ सीता पड़ा, तो वहाँ सीता नाम रखा गया। और मड़ई जो था, इसीलिए जगह का नाम पड़ गया सीता मड़ई, जिसको हम लोग सीतामढ़ी बोलते हैं। यहाँ गाड़ी क्यों देते हैं भगवान? गाड़ी देते हैं क्योंकि मिथिला में उनका ससुराल पड़ता है। हमारा आपका भी जहाँ ससुराल है वहाँ के लोग जो है गाली देते हैं कि नहीं? यहाँ मिथिला में ससुराल है, इस नाते उनको जो है लोग गाली देते हैं। तो बड़ा तो गाली भाव से देते हैं, भगवान को गाली नहीं देते हैं। इस भाव से देते हैं कि धन्य भाग हमारे मिथिला कि राजा रामचंद्र जी का यहाँ विवाह हुआ, और धन्य हमारे जानकी जी
जो अयोध्या में जाकर अपने नाम को ऊंचा किए और मान मर्यादा नारी जाति को कैसे चलना चाहिए ये सिखलाए। एक बड़ा सवाल है, चलते हुए हम लोग वहाँ बात करते हैं, पोखर भी दिखाई देगा। 22 जनवरी को अयोध्या में भव्य राम मंदिर का लोकार्पण हो रहा है। ऐसे में ये सीता की नगरी है और कहते हैं कि माता सीता का जन्म यहीं हुआ था। तो आप लोग कैसी तैयारी कर रहे हैं, उस दिन क्या होने वाला है यहाँ? देखिए, हम लोग तो ऐसे हर समय पर व्यवस्था बनाते हैं और राम जी की जन्मभूमि पर भूमि पूजन हुआ या कोई भी नया कार्य शुरू होता है तो यहाँ से जल और मिट्टी निश्चित जो है इस तालाब से जाता है। हर समय जैसे भूमि पूजन हुआ था उसमें भी यहाँ से गया हुआ था आदमी पैदल लेकर के, और वहाँ से प्रसाद भी डाक द्वारा आया हुआ था हमारे मंदिर के लिए, जो हम लोग छोटे छोटे मंदिर में थोड़ा थोड़ा भेज दिए और थोड़ा प्रसाद अपने लिए रख लिए, जो ज़्यादा प्रसाद में मिलाकर लोगों के बीच वितरण कर दिए। अच्छा, कहना हमको नहीं चाहिए, लेकिन वो जो है राजनीति का जगह बना हुआ है। कुछ लोग उसको हाँ कहते हैं, उसमें भी वोट मिलता है, और कुछ लोग न कहते हैं, उसमें भी वोट मिलता है। और यह स्वतंत्र जगह है, यहाँ कोई भी बात नहीं है, तो यहाँ के लिए कौन आवाज़ उठावे। इकलौता ये धरती पर ये एक ऐसा जगह है जहाँ भगवान राम को लोग गाली देते हैं। क्यों देते हैं आप लोग गाली? इसी आधार से देते हैं कि भगवान राम को ये धरती पर ससुराल है, ये बस्ती मिथिला धाम में हम लोग का बहन सीता माता ने लग रही है। राम जी को हम लोग साला है, राम जी हमें बहनों जीजा हुआ, इस आधार से राम जी को साले को गाली दिया जाता है। राम जी हो ये पहुनमा हमार हो ये मिथिला के नाते, सिया जी बहिनिया भैले मोर मिथिला के नाते। सग पात खोटी खोटी जीवा सा गमाए बई है, मिथिला में रहबई अब दुख सहा अलो न जाए, हे मिथिला में रहबई। सिया के चराना हमा सारा बात बने बई आए बई, सारा बात बने बई है, मिथिला में रहबई, मिथिला में भजबई सीताराम, हे मिथिला में रहबई। मिथिले में हमारा है चारू धाम, हे मिथिला में रहबई। अयोध्या में राम मंदिर बन गया और उसका विकास हुआ अयोध्या का, ठीक उसी तरह तर्ज पर सीतामढ़ी का भी विकास हो और माता सीता के जन्मस्थली पुनौरा धाम का भी विकास हो, ताकि पूरे विश्व भर से हिंदू धर्मावलंबी यहाँ पहुँचे और देखें माता सीता का जन्म कहाँ हुआ था। बाकी इसी तरह के और वीडियोज़ को YouTube पर देखने के लिए वे4यू को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए। इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी हमारी आपसे मुलाकात होती है, आप चाहें तो वहाँ हमारे साथ जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।